फिर बात करनी बताइए। सीधा बात करनी है तेरी। आप आइएगा ना, जरूरी बात है। अच्छा, बात को समझिए, मैं बताना चाह रहा हूँ ना, इस पर जरा ध्यान दीजिए, हमारे फायदे की बात है। तुम समझते क्यों नहीं इस बात? बेटा, निकाह में ये शिक शामिल नहीं होती। अरे अब्बू, शामिल नहीं होती तो हम डाल देंगे, इसमें क्या है? मतलब? अब्बू सिंपल सी बात है, मैं निकाह नामे में एक लाइन ऐड कर देता हूँ। बस आप एक काम कीजिएगा कि आप रफीक अंकल से और सबात से साइन ले लें, बस। क्या ऐड करोगे? वो यही कि सबात की सैलरी पे हमारा हक होगा, और शादी के बाद ये घर और उसका भाई, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मगर हमें लिखवाने की क्या जरूरत है? शादी के बाद तो हमारी मर्जी होगी कि हम उसे किस तरह रखें, और वो हमारे हुक्म की पाबंद होगी। अरे अब्बू, बात को समझने की कोशिश करें, पढ़ी लिखी लड़की है, बाद में जिद बहस झगड़ा होगा, और उसका बॉस वो भी कोई मामूली चीज नहीं है। हमारे पास कुछ रिटर्न में होगा ना, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। वो साइन कर दे। अब्बू, मौके से फायदा उठाएं, सिचुएशन देखे। बारात घर में रेडी बैठी है, मौलवी रेडी बैठा है, निकाह नामा भी तैयार है। इस वक्त ना सबात इनकार नहीं करेगी, अपनी बाप की बेइज्जती नहीं कराएगी, और रफीक अंकल ने तो मजबूरन साइन करना पड़ेगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तुम लाइन लिखवाओ, साइन मैं करवा दूँ। ये हुई ना बात अब्बू, चले आए। रफीक, तुम क्यों बाहर आ गए? हम आ रहे थे, असल में वो वकार की कुछ तबीयत घबरा रही थी, तो इसलिए हम सहन में आ गए। सब समझता हूँ इसकी तबीयत क्यों घबरा रही थी, लेकिन तुम भी कान खोल कर सुन लो, निकाहनामे में कोई भी इजाफी शिक मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो फिर ये निकाह नहीं होगा। हाँ ठीक है, ना हो। तुम जैसे नीच और घटिया लोगों के साथ मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं करूंगा। जबान संभाल कर बात करें। मैं तुम्हें सिर्फ वही बता रहा हूं जो तुम्हारी हकीकत है। आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। एक मिनट अंकल, एक मिनट, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तुम इज्जत के काबिल हो? जो कुछ तुमने कहा है उसके बाद मैं तुमसे इज्जत से पेश आऊंगा। निकल जाओ मेरे घर से। अरे, ऐसा क्या कह दिया गलत इसने? शादी के बाद सबात वकार की बीवी है, उसकी मर्जी, वो उसकी सैलरी रखे या किसी को दे। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं कही? पहले क्यों मान ली थी ये शर्त? अब्बू को तरस आ गया था आप लोगों पर कि बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा है, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है तो हम दे देंगे। मैं क्यों दूं पैसे? यतीम खाना खोल कर रखा है मैंने, कि आपके घर के खर्चे भी मैं उठाऊं, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे भी हम दे। क्यों? बस बंद करो अपनी। अरे तुम जैसे घटिया इंसान के साथ मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं करूंगा। मैं कौन सा मरा जा रहा हूं आपकी बेटी से शादी करने के लिए? जबान संभाल कर बात करो। आराम से रफीक, मेरे बेटे को लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। ये तो मुझे तरस आ गया, मैंने कह दिया चलो इसका रिश्ता मंजूर कर लो। ना जहेज मांगा ना कुछ, लेकिन मेरा बेटा ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो शादी के बाद अपनी कमाई तुम लोगों को देता रहे।
मतलब आपका बेटा ये चाहता है सबाहत कमा के उसे और उसकी फैमिली को दे, अपनी फैमिली को नहीं? तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोले? आपका बेटा मुसलसल अंकल और सबाहत की तौहीन किए जा रहा है। हेलो मिस्टर, मेरी होने वाली बीवी है, मैं उसे कुछ भी कहूँ, आप होते कौन है बीच में बोलने वाले?